हम मां कामाक्षा को, पवित्र नदी ब्रह्मपुत्रा को श्रीमंत शंकर देव जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। असम की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि लगभग 48-49% वोट देकर हमें एक अभूतपूर्व समर्थन असम की जनता ने दिया है। हम बहुत आभार है असम की जनता के प्रति। हमारे पार्टी के नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हमारे अच्छे नेता राज्य के, प्रदेश के श्री हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे सारे सांसद, पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए हैं इस विजय के लिए। उनके मेहनत का ही यह परिणाम है, ऐसा हम मानते हैं मित्रों। और असम को एक अच्छी सरकार, असम में परिवर्तन के लिए जो जनता ने वोट दिया है, उस आकांक्षा को पूरा करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देने के लिए हम कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें पूरा समर्थन मीडिया से मिला है और एक पूरे देश में असम के चुनाव को लेकर बड़ी उत्कंठा थी, बड़ा एक इंटरेस्ट था। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि यह विजय इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण और बहुत ही उचित समय में आया विजय, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद मित्रों। बाकी सारे विषय आज शाम को हमारे पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी और अन्य नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपसे विस्तृत बात करेंगे उनकी आगे योजना वगैरह को लेकर। बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। मैंने यही कहा कि इन सारे विषयों पर हमारे प्रदेश का नेतृत्व आपको दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आप सबको बताएगी। यह चुनाव हमारा प्रदेश नेतृत्व के जो बहुत परिश्रम है, कर्मण्यता है और प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का मार्गदर्शन है, उसके परिणाम से हमने यह चुनाव इस प्रकार इसमें जीत हासिल किया है। बाकी आगे की रणनीति क्या होगी, आगे सरकार के क्या योजनाएं होंगे, सर्बानंद जी आपको बताएंगे। मैसेज है आसाम की जीत, कांग्रेस के लिए भी मैसेज है। यह जो राउंड ऑफ इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शंस, यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। कांग्रेस 2014 के चुनाव से कोई भी पाठ सीख नहीं लिया है और आज जनता 2014 के बाद 2 साल बाद भी कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए जनता तैयार नहीं है। और जहां जहां कांग्रेस है वहां जनता कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वालों को नकार रही है। जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो एक नारा हमने दिया था 2 साल पहले, उसको इस देश की जनता ने बहुत गंभीरता से स्वीकारा है और कांग्रेस को जनता आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को इससे बहुत सबक सीखना चाहिए। राम माधव जी, क्या आपको लगता है कि जीत की खुशी तो है, लेकिन चुनौती असम को लेकर के बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है? पिछले 15 साल पड़े हैं आपके सामने। देखिए, असम को लेकर मैं 3 स्तरों की बात करूंगा। पहले हमारे सामने असम की पहचान, असम के लोगों के जीवन में आनंद लाना है, सुख लाना है। असम की पहचान को, असम के संस्कृति और परंपरा को बचाना है। यह हमारा स्थानीय प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहाँ राज्य को सुरक्षा भी चाहिए, विकास भी चाहिए, पहचान की रक्षा भी चाहिए। ये पहला हमारे सामने चैलेंज था, उसको पूरा करने का प्रयास होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों में देश में जो पिछड़े हुए राज्य है उनको आगे बढ़ाना है।
15 साल के कांग्रेस के शासन में असम और पूर्वोत्तर के और अन्य राज्य भी विकास में पीछे है। इनको आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे विकसित राज्य के रूप में असम को खड़ा करने में हमें एक अच्छा अवसर मिलेगा। और तीसरा, असम का जीत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमारे लिए महत्व का है। भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत असम और नॉर्थ ईस्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाली है। उस दृष्टि से इस चुनाव के अंदर विजय को हम बहुत इम्पोर्टेंस इसको अटैच करते हैं। सारे विषय पर मित्रों ये सारे विषयों पर सरकार की बनने वाली नई सरकार की क्या नीति होगी, क्या विचार होगा, यह बात दोपहर के बाद पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व आपको बताएगा। याद रखिए, ये जीत के आनंद लेने का समय है। बाकी सारे विषयों को पूरा करने के लिए उनको सोचने का, करने का समय भी दीजिए। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन असम एंड इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। मित्रों, भारत माता की